दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को लेके एक बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप अगर ईरान के ऊपर हमला नहीं करता है तो नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप का कत्ल करवा सकता है। ईरानियन मीडिया और जो वेस्टर्न मीडिया है उन खुलासा किया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला नहीं किया और डोनाल्ड ट्रंप अगर ईरान की जो शर्तें हैं उस पर डील कर लेता है, ईरान की शर्तें मान लेता है, ईरान की शर्तों को मान के ईरान पे हमला नहीं करता है, तो पॉसिबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप का कत्ल करवा सकता है नेतन्याहू। वहीं पे दोस्तों ईरान अपनी स्पेशल फोर्सेस को तैयार कर रहा है कि वो डेल्टा फोर्स जो इंटर होगी ईरान के अंदर में उनसे कैसे निपटना है, उनको कैसे पकड़ना है, उसकी जो अभ्यास है वो ईरान कर रहा है लगातार। ईरान की जो स्पेशल फोर्स है दोस्तों लगातार अभ्यास कर रही है, अपने देश के अंदर ड्रिल भी कर रही है। जैसा कि मैंने आपको पिछली रिपोर्ट में भी बताया था, ईरान, रशिया और चाइना ये तीनों देश स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के पास में ड्रिल करने वाले हैं, वो उन्होंने किया। इसमें भारत को भी इन्वाइट किया था, लेकिन जो हमारे 56 इंच वाले प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इनकार कर दिया अमेरिका की डर से। भारत अब अमेरिका से इतना ज्यादा डरने लगा है दोस्तों कि अमेरिका के खिलाफ कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं है। इससे पहले भी ब्रिक्स की जो कंट्रियां हैं दोस्तों, उनके जो सेना है उन्होंने भी ड्रिल करने के लिए भारत को इन्वाइट किया था, ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट किया था, लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया था। हत्ता कि जो साउथ अफ्रीका है उसने भी ज्वाइन किया था, वो भी नहीं डरा डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मना करने पे भारत ने ब्रिक्स की जो ड्रिल होने वाली थी उसको ज्वाइन नहीं किया था। वहीं पे दोस्तों चाइना लगातार ईरान के लिए काम कर रहा है, ईरान के साथ शाना बशाना खड़ा हुआ है। इसी वजह से अमेरिका अभी ईरान के ऊपर हमला नहीं कर रहा है। दोस्तों कहीं ना कहीं पावर बैलेंस की जा रही है। अमेरिका के जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर अभी तैनात है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के पास में, उसकी जासूसी करके उसका जो इंटेलिजेंस है वो ईरान तक चाइना शेयर कर रहा है। इसीलिए दोस्तों अमेरिका की दाल इस बार नहीं गल रही है। जिस तरीके से पिछली बार में धड़ाधड़ अपने B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर बमबारी कर दिया था, इस बार अमेरिका की दाल नहीं गलने वाली है दोस्तों। वहीं पे दोस्तों अमेरिकी जो सैनिक हैं, अमेरिकी मिलिट्री के जो कॉन्वे हैं वो लगातार इराक की तरफ मूव कर रहे हैं। इराक की तरफ भारी तादाद में अपनी मिलिट्री को वहां पे अमेरिका ट्रांसफर कर रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों अमेरिका की इस वक्त में फटी पड़ी है। जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका को चारों तरफ से घेरा है, जितने भी मिडिल ईस्ट के अंदर में अमेरिकी बेस है उन पे हमला करने की जब से ईरान ने धमकी दी है अमेरिका को, तब से ही अमेरिका दहशत में आ गया है, क्योंकि अमेरिकी 40,000 सैनिकों की जान खतरे में है। इसीलिए अमेरिका अभी ईरान के ऊपर हमले नहीं कर रहा है। वहीं पे दोस्तों एक और, ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, जिसकी रेंज दोस्तों 10,000 किलोमीटर मानी जा रही है। यानी अमेरिका के किसी भी हिस्से में ईरान हमला कर सकता है। इसलिए अमेरिका अभी ईरान के ऊपर हमला नहीं कर रहा है और लगातार ईरान से बातचीत करने के लिए राजी हो रहा है। अभी दोस्तों खबर आ रही है कि ईरान और अमेरिका की मीटिंग तुर्की में होने वाली है, जिसको तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान की अगुवाई में ये मीटिंग होगी। वहीं पे डील उल की बातें होंगी, ईरान और अमेरिका को लेकर समझौता की बातें जो है वो तुर्की में की जाएंगी। वहीं पे दोस्तों ईरान ने बड़ा खेल कर दिया है। ईरान के जो पार्लियामेंट के लोग हैं, जो लॉ मेकर हैं, जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं दोस्तों, उन सब ने यूरोपियन कंट्री के जो मिलिट्री है दोस्तों उसको आतंकवादी घोषित कर दिया है। यानी कि जैसे को तैसा जवाब दिया है। ईरान इस वक्त झुक नहीं रहा है दोस्तों, कितना भी प्रेशर बना ले दुनिया ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है, मुंह तोड़ जवाब दे रहा है हर कंट्री का दोस्तों। जिस तरीके से यूरोपियन कंट्री ने IRGC को दोस्तों आतंकवादी लिस्ट में डाला था अमेरिका और इसराइल के प्रेशर में, अमेरिका और इसराइल के कहने पे, उसी तरीके से ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और जो लॉ मेकर हैं दोस्तों, उन लोगों ने IRGC की ड्रेस को पहन के, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, IRGC के ड्रेस को पहन के पार्लियामेंट में नारे लगाए। यूरोपियन कंट्री के मिलिट्री को भी हम घोषित करते हैं कि वो भी आतंकवादी टेररिस्ट हैं। दोस्तों यूरोपियन कंट्री इतनी ज्यादा दोगली हैं कि वो अमेरिका और इसराइल के इशारे पे ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं और ईरान की जो IRGC है दोस्तों उसको आतंकवादी लिस्ट में डाल देते हैं। लेकिन जो इसराइल लगातार गजा के अंदर कत्लेआम कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, उसको ये लोग आतंकवादी घोषित नहीं करेंगे, उस IDF को आतंकवादी घोषित नहीं करेंगे। जिन IDF के सोल्जर्स ने प्रेग्नेंट महिलाओं का नरसंहार किया, बलात्कार किया, छोटे छोटे बच्चों को कत्लेआम किया, उनको ये लोग आतंकवादी संगठन घोषित नहीं करेंगे। लेकिन ईरान दोस्तों अमेरिका और यूरोपियन कंट्री को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। वहीं पे दोस्तों इसी बीच में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है, अगर तुमने जंग छेड़ा दोस्तों तो ये रीजनल जंग होगी। ये जंग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं होगी बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा सकती है। अगर जंग मान लो स्टार्ट भी होती है तो ये सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं हो सकती, क्योंकि इस बार रशिया और चाइना भी ईरान के साथ में खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है तो रशिया और
चाइना भी इसमें शामिल हो जाएंगे और जो यूरोप कंट्री के देश हैं दोस्तों वो भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन अरब देशों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अमेरिका के गुलाम हैं, अमेरिका के तलवे छानने वाले कुत्ते हैं। जॉर्डन को आपने देखा होगा दोस्तों पिछली बार किस तरीके से अमेरिका को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने दिया था, अमेरिका और इजराइल को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला करने के लिए। वहीं पे दोस्तों जो ईरान के पार्लियामेंट में यूरोपियन कंट्री के मिलिट्री को आतंकवादी लिस्ट में डाल दिया है, उसके बाद में यूरोपियन कंट्री की तरफ से बयान आ रहा है, वो तिलमिला गए हैं, क्योंकि जो ईरान के पार्लियामेंट के स्पोक पर्सन है, जो लॉ मेकर है, उन्होंने भी उसी तरीके से जवाब दिया जिस तरीके से यूरोप ने IRGC को आतंकवादी लिस्ट में डाला था। अब यूरोपियन कंट्री को दोस्तों मिर्ची लग गई है और कंडम कर रहे हैं कि जो ईरान के पार्लियामेंट में यूरोपियन कंट्री के मिलिट्री को आतंकवादी घोषित किया है उसका हम कंडम करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। मतलब तुम करो तो अच्छा और ईरान करे तो गलत, ये कैसा दोगलापन है दोस्तों। वहीं पे दोस्तों जो कल इजराइल ने गजा के अंदर खान यूनिस के इलाके में हमला किया, जिसके अंदर 29 लोग मारे गए, 29 मासूम लोग शहीद हो गए, उसके बाद में अब अरब कंट्री का बयान आया है दोस्तों। अरब कंट्री ने सबसे पहले तो कंडम किया है सऊदी अरब ने कहा है कि जो इजराइल सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, सीज फायर का वायलेशन कर रहा है और गजा के अंदर डेमोलेशन कर रहा है, गजा के लोगों के घरों को तोड़ रहा है, लगातार बमबारी कर रहा है, उसकी हम निंदा करते हैं और ये सरासर अंतर्राष्ट्रीय लॉ का उल्लंघन है और जो सीज फायर हुआ है, एग्रीमेंट हुआ था, उसका उल्लंघन है। और इसी के साथ साथ दोस्तों UAE, जॉर्डन और तुर्की और इजिप्ट ने भी इसकी निंदा करी है, ओमान और कतर भी इसमें शामिल है। यानी जो अरब देश हैं दोस्तों ये सिर्फ इजराइल की निंदा करने में ही लगे हैं। इनके निंदा के चक्कर में गजा फ़लस्तीन पूरी तरीके से तबाह हो गया, लाखों लोग शहीद हो गए, इजराइल ने बमबारी करके उनको जेनोसाइड कर दिया, लेकिन ये अभी तक निंदा कर रहे हैं। अल्लाह ने इन अरब वालों को इतनी दौलत दी है, फिर भी पता नहीं क्यों ये इजराइल और अमेरिका से डरते हैं। दुनिया में 56-57 इस्लामिक देश हैं दोस्तों, लेकिन एक गजा को ये अरब वाले नहीं बचा सके, इन लोगों ने मरने के लिए उसको छोड़ दिया। वहीं पे दोस्तों तुर्की के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। वहाँ पे भी लोग सड़कों पे और दीवारों पे पोस्टर लगा के ईरान के सपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ में सड़कों पे भारी तादाद में लोग उतरे हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकियां दे रहा है दोस्तों, इराक हो या ईरान हो या तुर्की हो, हर जगह के जो लोग हैं वो इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ में सड़कों पे उतरे हुए हैं। वहीं पे दोस्तों अमेरिका ने $9 बिलियन का जो है वो पेट्रियोट डील अप्रूव कर दी है। एक तरफ सऊदी अरब बोलता है कि हम अमेरिका को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे ईरान पे हमला करने के लिए, वहीं पे दूसरी तरफ दोस्तों अमेरिका से सऊदी अरबिया बिलियंस ऑफ डॉलर में डील कर रहा है, मिसाइल सिस्टम ले रहा है, डिफेंस सिस्टम ले रहा है और फाइटर जेट की जो है वो डील हो रही है लगातार। वहीं पे दूसरी तरफ ये अरब देश बोलते हैं दोस्तों कि हम अमेरिका को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे। क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये अरब वाले वाकई में अमेरिका और इसराइल को नाराज करेंगे? मुझे तो नहीं लगता, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। पे दोस्तों ईरान ने अपने 10,000 ड्रोन को तैयार रखा है इब्राहिम लिंकन को तबाह करने के लिए। दोस्तों अगर देखा जाए तो ईरान के पास मिसाइलों और ड्रोन की कमी नहीं है, लेकिन जो ईरान के बीच में एक गैप है उसको अगर ईरान फुलफिल कर लेता है तो दुनिया की कोई भी सुपर पावर ईरान के ऊपर हमला करने से 50 बार सोचेगी। दोस्तों ईरान के पास में एडवांस मिसाइलें हैं, ईरान के पास में एडवांस ड्रोन है, के पास में हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, ईरान के पास में बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, हर चीज अवेलेबल है ईरान के पास में। लेकिन कमी है तो दो चीजों की है। पहला तो ईरान के पास में मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम अभी नहीं है, दूसरी चीज है एयरफोर्स। ईरान के पास में कोई भी खतरनाक एडवांस फाइटर जेट नहीं है। अगर ये दोनों चीजें ईरान खरीद लेता है, जो कमियां है ईरान के अंदर ये पूरी कर लेता है, काश मेरी बातें ईरान तक पहुंच जाए, ईरान सुन ले, और जो गैप है ईरान के बीच में ये दोनों चीजें अगर फुलफिल कर लेता है तो ईरान कहीं ना कहीं सुपर एडवांस हो सकता है। क्योंकि ईरान को इस पे काम करना चाहिए। ईरान को रशिया या चाइना से फाइटर जेट लेना चाहिए, S-400 लेना चाहिए रशिया से, ताकि ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक कर रहा था इसराइल और अमेरिका, उससे ईरान बच सके। क्योंकि एयर स्ट्राइक में ऐसा होता है दोस्तों कि झुंड में फाइटर जेट जाते हैं और किसी भी देश के ऊपर खतरनाक बमबारी करके वापस आ जाते हैं, अगर उस देश के पास में खतरनाक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा होगा 12 दिनों की जंग में अमेरिका और इसराइल लगातार खतरनाक एयर स्ट्राइक कर रहे थे। अगर ईरान के पास में S-400 होता या HQ-9 जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम वो होता तो अमेरिका, इसराइल ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों ये थी आज की खबर। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो नहीं किया दोस्तों तो आप लोग जरूर कर लें। इस चैनल पे आपको ग्लोबल न्यूज़ इंशाल्लाह देखने को मिलेगी, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों।